एक्सहेल। और एक बार इनहेल, एक्सहेल। अब सभी यहीं से ओम, अपना ओम चैंटिंग करेंगे 3 बारी। इसके लिए सभी इनहेल करें। इनहेल। ओम की ध्वनि को अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर पे महसूस करें। फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी, इन योर माइंड। पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। अब अपने हाथों को अपने हृदय के पास लाके नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। और अब हम अपना गायत्री मंत्र का जाप करेंगे सभी साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी अपना संगठन मंत्र का जाप करेंगे, साथ में सभी करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अपने गुरुजन को, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए अब अपने हाथों का घर्षण करेंगे अच्छे से। इसमें से जो हीट जनरेट होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, अब उसे अपने आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे, अपने माथे पे, हर एक पार्ट पे लेते जाएंगे, स्पर्श करते जाएंगे। अपने सारे बदन पे सारे स्पर्श करके वापस हाथ जोड़ेंगे। फिर से घर्षण करेंगे। जनरेट द हीट। अब कटोरी के शेप में अपने पाम को करते हुए अपने आंखों पे रखेंगे। इसी में 3 बार ब्लिंक करेंगे। ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। एंड अब धीरे धीरे अपने पाम, आंखों को कोमलता से खोलते हुए अपने पाम की तरफ देख के सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हरिओम। अब अपना क्लास आरंभ करेंगे। हरिओम मैम, गुड यस, मॉर्निंग। हरिओम एवरीवन। आप सभी को हरिओम। और मानसी जी, आप क्यों नहीं कर रहे थे प्रेयर? वो बाहर है मैम। बाहर हैं? ओके हाँ, वो अपने माँ के घर गांव आई हुई है, वहाँ सिग्नल बहुत कम है। वो बोली आज वो सिर्फ ये करेगी। ओके 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 और ओके वहाँ सिग्नल है ही नहीं मतलब। ओके ओके। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, अब मैम इसके मेरा बाद वीडियो बंद है। तो करिए, चालू बस करिए। चालू कर दूंगी पर करूंगी नहीं, फिर ऐसा है बस बंद है। अच्छा, कोई बात चालू नहीं। तो कर दूंगी मैं वैसे। ओके, प्राणायाम हाँ कर प्राणायाम लीजिए। मैं करूंगी, हाँ, प्राणायाम करूंगी मैं बिल्कुल। यस, कोई बात बट नहीं, बैठ के प्राणायाम कर लीजिए। वीडियो ऑन करके प्राणायाम करिए। यस, पूजा जी, आज आप वार्म अप सेशन आप करवाएंगे। ओके मैम। ओके, 10 मिनट्स का वार्म अप सेशन। 11:15 ठीक हुए हैं, तो 11:25 तक हम 10 मिनट्स का वार्म अप सेशन करेंगे पूजा जी के साथ। ठीक है, सब लोग मैट पर आ जाएंगे और मार्चिंग से स्टार्ट करेंगे। मैम मैं आप वन। लगा करूंगी। अच्छा, ओके सुप्रिया जी। सब मार्चिंग करेंगे अपनी मैट पर आगे पीछे। एंड फिर जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. अभी दोनों हाथों को हेड पर लगाएंगे और क्रिस क्रॉस करेंगे। पहले 20 अपनी times. सांसें भी नॉर्मल करिए पूजा जी, पहले अपनी भी सांसें नॉर्मल करिए, सबकी भी नॉर्मल करवाइए। बोलो टेक अ डीप ब्रेथ, और उसके टेक अ बाद डीप ब्रेथ, यस समझ अपनी स्थिति सांस। में आ जाइए। हाँ, हम्म। सांसें नॉर्मल हो जाए। फिर क्रिस क्रॉस से स्टार्ट करेंगे 20 टाइम्स। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। अभी हम 20 टाइम्स जंपिंग जैक्स करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। सांसें नॉर्मल करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, समस्थिति में आ जाएंगे। अभी एक हाथ कमर पर और एक हाथ से एल्बो बेंड करते हुए साइड लेग अप 10 टाइम्स करेंगे एक साइड पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नी स्ट्रेट रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम 15 टाइम्स जंप एंड ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Relax. Normal your breath. Inhale. Exhale. अभी दोनों लेग्स को ओपन करके ऑल्टरनेट टोज टच करेंगे 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Other side hold. 1, 2, 3, 4, 5. अब अपनी कमर को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. अब हम अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करके ताड़ासन में आ जाएंगे और टोज पे वॉक करेंगे। 1, नी स्ट्रेट रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20.
अब हम इसी पोजीशन में हील्स पे वॉक करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अभी हम माउंटेन पोज में आकर माउंटेन वॉक करेंगे। माउंटेन पोज, नी स्ट्रेट, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। हो गया मैम, आई थिंक टाइम। आवाज नहीं आ रही मैम, आप म्यूट पे हो। यस, मैं कह रही थी बहुत बढ़िया वार्म अप करवाया पूजा जी। और सभी जो है अपनी सांसों को रिलैक्स करिए। बिल्कुल जो है सम स्थिति में खड़े हो जाइए, या बैठे भी हैं तो बैठ भी जाइए, कोई बात नहीं, पर अपने आंखें बंद करके पूरे अपनी ऊर्जा को जो है फील करेंगे, सांसों को एनालाइज करेंगे। पूरे शरीर को एकदम लूज छोड़ देंगे, पूरे शरीर को शिथिल, आपको पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है। और उसके बाद अपने मैट पे आके सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएंगे। यस, सूर्य नमस्कार के लिए रेडी। पहला राउंड हम 5 होल्ड के साथ करेंगे, और फिर दूसरा राउंड है हम बिना होल्ड के साथ करेंगे। ठीक है, सो सभी जो है रेडी हो जाइए फर्स्ट राउंड के लिए। नंबर 1, प्रणाम आसन, 1 2 3 4 5। नंबर 2, हस्त उत्तान आसन, 1 2 3। इनहेल, अच्छे से बैक बेंड करिए, 1 2 3 4 5। नंबर 3, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, और धीरे धीरे पाद हस्तासन में अपने जो है घुटने लगाने का प्रयास, अपने घुटनों पे माथा लगाने का प्रयास, अपने घुटनों पे। घुटने सीधे रहेंगे, बॉडी सीधी रहेगी, हाथ नीचे रहेंगे। बहुत बढ़िया काकुली जी, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, अच्छा प्रयास दीपिका जी, पूजा जी। पर अभी जो है परफेक्शन आने में थोड़ा और समय लगेगा। अच्छा प्रयास मोहित जी। इसके बाद जाएंगे अश्व संचालन। चौथा, अश्व संचालन, आगे का पैर सबका 90 डिग्री रहेगा, पीछे जो है पंजा सीधा रहेगा, फ्लैट रहेगा, दृष्टि थोड़ी सी ऊपर। थोड़े से अपने नीचे करिए, टॉर्सो कर नीचे करिए पूजा जी, थोड़ा सा पीछे से, यस, और थोड़ी सी दृष्टि ऊपर, यस। 1 2 3 4 5। फिर करेंगे पर्वत आसन। पर्वत आसन पे आइए, एक्सेल करते हुए पर्वत आसन, 1 2 3 4 5। इसके बाद जाएंगे अपना अष्टांग नमस्कार आसन, यस, जिसको हम 8 लिम्ब पोज भी बोलते हैं। इसमें अपने सांसें नॉर्मल रखेंगे, चिन लगाएंगे ग्राउंड पे मोहित जी, चिन, चेस्ट एंड चिन ऑन मैट, बट्स थोड़े से ऊपर उठाइए, नितंब को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, कोशिश करिए। 1 2 3 4 5, उठे नहीं अभी भी मोहित जी। उसके बाद फिर से बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए भुजंग आसन करेंगे, यस। हाथ जो है चिपके रहेंगे, कोहनियां मुड़ी भी रहेंगी, पीछे से पैर मिले भी रहेंगे, नाभि जो है वो धरती से लगेगी। करिए दीपिका जी भुजंगासन, 1 2 3 4 5, यस। इसके बाद पुनः पर्वत आसन। शोल्डर्स पर अपने स्ट्रेंथ लेके आइए, पैरों को बिना हिलाए यहीं से बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, अपना जो है कमर को सीधी रखते हुए करेंगे हम पर्वत आसन, 1 2 3 4 5, यस। नेक्स्ट करेंगे अश्व संचालन। आशंसा, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे, आगे से 90 डिग्री, बहुत बढ़िया, दृष्टि थोड़ी सी ऊपर, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे पाद हस्तासन, यस, बहुत ही बढ़िया। अपना पूरा एक्सेल करके पाद हस्त आसन, 1 2 3 4 5। उसके बाद करेंगे हस्त उत्तान आसन, कमर को सीधी करते हुए, हैंड्स और हेड को अलाइन करते हुए, और ऊपर देखेंगे हम
हस्त उत्तान आसन, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे हम प्रणाम आसन। लास्ट आएंगे 1 2 3 4 5। यस, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट राउंड करेंगे बिना होल्ड के साथ। मोहित जी, अगर आपको कन्वीनियंट नहीं हो बिना होल्ड के साथ तो आप होल्ड के साथ ही करिएगा, आप अपनी स्पीड में ही करिएगा। यस, बाकी सब करेंगे बिना होल्ड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीपिका जी कहाँ चले गए? 11 और 12। इस बार दूसरे साइड से करेंगे, कोई बात नहीं, अब साथ में करिए, कोई बात नहीं। दीपिका जी आ जाइए, समस्थिति में आ जाइए। साथ में करेंगे, जो रह गया वो रह गया। यस, अब साथ में करेंगे फिर से सब। 1 2 3 4, दूसरा लेग लेके जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और राउंड करेंगे बिना होल्ड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक और राउंड करेंगे, 5 राउंड टोटल करेंगे, 3 हो गए हैं, 2 और करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे से पैर ठीक करेंगे दीपिका जी, 90 डिग्री करेंगे। 10 11, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ चलेंगे दीपिका जी। 12। इसी का राउंड कंप्लीट करेंगे दूसरे लेग से। 1 2, सांसों का ध्यान रखेंगे। एक्सहेल करते हुए 3, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। इनहेल करते हुए 4, एक्सहेल करते हुए 5 6, इनहेल 7, एक्सहेल 8, इनहेल 9, एक्सहेल 10, इनहेल 11 एंड देन 12। चलिए, लास्ट राउंड, 5वां राउंड करेंगे। जिसकी क्षमता नहीं हो वो छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपनी बॉडी अलाउ करे तो 5वां राउंड करिए। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, इनहेल 2, एक्सहेल 3, इनहेल 4,
एक्सेल 5, अष्टांग नमस्कार आसन 6, सांसें नॉर्मल, बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए 7, इनहेल 8, पुनः पर्वतासन, एक्सेल करते हुए 9, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे, 10, एक्सेल 11, 12। यस, अब दूसरा करेंगे दूसरे लेग से। 1, 2, 3, एक्सेल 4, 5, एक्सेल, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब, 6, 7, इनहेल 8, 9, आगे से पैर ठीक करेंगे दीपिका जी। यस, 10, 11, कहाँ गई मीनाक्षी जी, 12, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी सभी जो है बैठ जाइए, थोड़ी सांसों को नॉर्मल करिए बैठ के। किसी को एक सिप ऑफ वाटर पीना है, यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर। रिलैक्स करिए, थोड़े सांसों को डीप ब्रीथ लीजिए, डीप एक्सेल करिए। थोड़ा सा अगर जिसको गर्दन में लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है तो अपनी गर्दन को ग्रीवा शक्ति, बैठे बैठे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया कर लीजिए। चलो कर ही लीजिए सभी बैठ के। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का सबसे पहले पहला कर लेंगे। इसके बाद दूसरा कर लेंगे। पूरा अपना हाथ से भी कर सकते हैं इसको, पूरा स्ट्रेच फील करिए। इनहेल, यस। देन तीसरा करेंगे लेफ्ट एंड राइट। कई बार इस तरह ज्यादा सूर्य नमस्कार करने से हमारी बारी बारी गर्दन ऊपर नीचे यहाँ वहां होती है, तो थोड़ा सा उसके बाद हमारे रिलैक्स चाहिए होता है। तो सूक्ष्म क्रिया वैसे आप जनरल कभी प्रैक्टिस करवाएं अपनी, जब फ्यूचर में कभी आप क्लास लें तो सूक्ष्म क्रिया ऐसे हैं जिसको आप कभी भी कहीं पे भी बीच ऑफ मिडल ऑफ द सेशन कहीं भी उसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैसे लेसन प्लान हम उसको स्टार्टिंग में कराते हैं, बट जनरली सूक्ष्म क्रिया ऐसे है कि आप उसको कहीं भी कर सकते हैं। लगा कि अब ये आसन किया है, अब थोड़ा सा ये चीज रिलैक्स करवानी है, गर्दन रिलैक्स कराना, कुछ कराना तो ग्रीवा शक्ति करा लिया, अभी कटी रिलैक्स करानी है तो कटी करा लिया, अभी शोल्डर्स कराने तो स्कंद करा लिया। इस तरह कुछ भी आप उसको बीच में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए। आप ग्रीवा शक्ति का फोर्थ भी कर लीजिए, बैठे बैठे ही कर लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के नहीं करना है, ये जस्ट हम रिलैक्स कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस के दौरान, इसलिए हम बैठ के करना है। एग्जाम में हमें समस्थिति में ही करना है। ओके, तो कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। सुफला जी को क्या हो गया, कहाँ चली गई मैं वीडियो ऑफ करके? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा बैठे सुफला बैठे जी? ग्रीवा शक्ति कर रही हूँ, बैठे बैठे ग्रीवा शक्ति कर रही हूँ मैं भी। तो वीडियो तो ऑन करिए, मुझे क्या पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। वीडियो ऑन करिए। मैं कहती हूँ किसी की, अगर कोई किसी की कुछ प्रॉब्लम भी है तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे प्राणायाम कर लीजिए, उसमें क्या है। वीडियो तो ऑन रखिए अपनी, पता तो लगेगा कि हाँ कि मैट पे तो बैठे हुए हैं। हम्म, मैं चलिए। कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ। आज क्यों? आज कुछ भी आज नहीं भी हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मैं राजू जी? लेट। नॉट वेल? मैम, पीरियड्स आ गए और ये मेरे लिए, ओके, पीरियड्स आ गए और मेरे लिए ये सबसे वर्स्ट टाइम होता है, बहुत ही अच्छा बेकार अच्छा काम। अच्छा, कोई कर बात नहीं, रिलैक्स करिए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई कोई बात नहीं, टेक टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। डाउन हो गया था।
ठीक है जी, ठीक है। चलिए, अभी सब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सभी जो है पहले भद्रासन करिए। भद्रासन करेंगे। यस। पहले लेफ्ट लेग लेके जाइए पेरिनेल पोर्शन के पास, फिर राइट लेग लेके जाइए और अपने घुटनों को नीचे जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे और होल्ड करेंगे। पहले इसमें होल्ड करेंगे मेरे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल इसमें इस तरह स्ट्रेट एकदम होल्ड करना है। उसके बाद इसी में ही हम गत्यात्मक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद पद्मासन लगा लीजिए। लगाइए, पद्मासन लगाइए। स्ट्रेट एकदम जो नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, और जो बिल्कुल अर्ध पद्मासन भी नहीं लगे तो वो सुखासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी, और उसके बाद सब करेंगे योग मुद्रा आसन। अब साइड वेज टर्न कर सकते हैं आप लोग और योग मुद्रा आसन करेंगे। योग मुद्रा आसन के लिए जो अपना राइट हैंड है उससे आप अपने लेफ्ट हैंड की फिस्ट को पकड़िए। ठीक है, पूरा अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने जो है माथे को लगाने का प्रयास जमीन से। और उसके बाद जो है अपनी एनर्जी फील करेंगे। एनर्जी का फ्लो मूलाधारा चक्र से आज्ञा चक्र तक फील करेंगे। अब अगर मान लो नहीं भी फील हो पा रहा है तो आप सिर्फ अपने सिंपली अपने आज्ञा चक्र पे फोकस कर सकते हैं। एकदम माइंड को रिलैक्स। योग मुद्रा आसन आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस बिल्कुल दूर करता है। उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी आपको कनेक्ट करता है। इसी में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 3 2 1। धीरे धीरे वापस अपनी कमर को सीधा रखते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए, इनहेल करते हुए धीरे धीरे हम वापस आएंगे। ठीक है, उसके बाद सभी जो है वज्रासन में आ जाएंगे। पहले अपने पैर को खोलेंगे। पहले एक लॉक को खोलेंगे, दूसरे लॉक को खोलेंगे और पहले दंड आसन में आ जाइए। यस, दंड आसन में आएंगे। कमर बिल्कुल सीधी, हाथ एकदम साइड में, पैर जो है खिंचे हुए आपकी तरफ जो है खिंचे हुए। और चलिए, यहीं पे पहले दंड आसन में आए हैं तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपनी पाद गुल्फ जैसे होता है वो कर लेते हैं। अपने पैरों को रोटेट कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे पैरों को इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में पैर आगे पीछे कर लेंगे पूरा। देखो, टोस को स्ट्रेच करो, जैसे नीचे जमीन पे टच करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऊपर 2, फिर नीचे 3। बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है। कहने को छोटी छोटी हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जैसे हमारी पाद गुल्फ होती है, हम वही कर रहे हैं। वही पाद गुल्फ हम दंड आसन में बैठ के कर रहे हैं। बट आप देखेंगे इतना ये छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाओं से आपके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं इतने ओपन अप होते हैं, इतना इफेक्टिव पूरी काफ मसल स्ट्रेच होती है। पैरों में दर्द हो रहा हो कहीं भी, जैसे मेंसुरेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें भी आपके जो है स्टिफ हो जाते हैं काफ मसल सारे, तो उसमें करिए इसको। सूक्ष्म क्रिया कहीं भी हम बीच में कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। कमर सीधी। दीपिका जी, सबकी दंड आसन में बैठे होंगे, कमर किसी की बेंड नहीं हुई भी होगी। 9 8 7 6 5 3 2 1। यस, अब की बार थोड़ा सा आप शेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 6 7 8
सॉरी 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया। अब यहीं से सब वज्रासन में आ जाएंगे। पहले अपना एक पैर लेके जाएंगे, फिर अपना दूसरा पैर लाएंगे, घुटनों के बीच में थोड़ा सा फासला और पीछे एड़ियों पे बैठेंगे। एड़ियों के बीच में थोड़ा सा अपना गैप बना के जो उसके जो आउटस्कर्ट्स होते हैं उस पर बैठेंगे, और बैठना एड़ियों पे ही है। पीछे से अपने थंब से थंब को मिलाने का प्रयास करेंगे। यस। इसके बाद सभी है मंडूकासन करेंगे। ठीक है, मंडूकासन बहुत ही अच्छा आपका डायबिटीज के लिए रामबाण होता है, उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो करेंगे मंडूकासन। उसके लिए मुट्ठी बनाएंगे, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, और उस मुट्ठी को अच्छे से अपने नेवल के आसपास, जो नेवल के आसपास है, जैसे मैंने बताया था, जो आपका मिडल वाला पॉइंट होता है उसको नेवल के पैरेलल में रख के, मिडल फिंगर का जो पॉइंट होता है, और अच्छे से प्रेशर करिए। और फिर जो है एक्सेल किया हुआ है, एक्सेल करने के बाद उस पर प्रेशर बनाइए, एंड देन धीरे धीरे फिर आप नीचे जाइए। और जब नीचे चले गए तो सांसें फिर नॉर्मल और सामने देखने का प्रयास। इसमें नीचे जो है आपको माथा नहीं लगाना जमीन से, सामने देखने का प्रयास करना है। सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे फिर स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए ये नीचे जाना था, और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इनहेल करते हुए वापस। ठीक है, फिर से करेंगे मंडूकासन। इस बार मैं देखूंगी भी कैसे कर रहे हैं आप लोग। करिए, मुट्ठी बनाइए। अच्छा ठीक है सुफला जी, इट्स ओके। बाकी सब करिए, मुट्ठी बनाइए, इनहेल एक्सहेल करिए, और प्रेशर अपने नेवल के आसपास प्रेशर बनाइए। देन एक्सहेल करते हुए डाउन आइए, और नीचे जब फाइनल पोजीशन में जाइए तो सांसें नॉर्मल और सामने की तरफ देखना है। यस। पीछे से कोशिश कि हमारे जो नितंब है वो ना उठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए वापस इनहेल, और हम करेंगे वापस। यस। इसके बाद करेंगे आप सब उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करिए। वज्रासन में तो बैठे ही हुए हैं, पहले पैरों के बीच में गैप बनाइए। पूजा जी पहले पैरों के बीच में गैप बनाइए। हाँ, पहले गैप कम था ना, मंडूकासन में तो गैप नहीं होता, ऑलमोस्ट बस 1 इंच का ही होता है। अब उत्तान मंडूकासन में तो पूरा गैप बना लेंगे आप पैरों के बीच में। यस। आप पहले एक हाथ को लेके जाएंगे, इनहेल पीछे करिए, और फिर दूसरे हाथ को लेके जाइए, पीछे से क्रिस क्रॉस बनेगा आपका, इस तरह, इस तरह। एक, फिर दूसरे हाथ को इनहेल करते हुए लेके गए। यस। और इसमें आपको होल्ड करना है। देखेंगे बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा आपके स्पाइन पे, आपके बैक पे, आपके शोल्डर्स पे। जिसको भी स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा। सांसों को नॉर्मल रखते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पहले एक लॉक खोलेंगे, फिर इसके बाद दूसरा लॉक खोलेंगे। यस, बहुत बढ़िया। और यहीं से जो है आप एक बार शशांक आसन भी कर लीजिए। ऑलरेडी हम उस पोज में बैठे ही हैं, तो हम धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे गए, अपनी चेस्ट को नीचे लगाया। कोशिश करेंगे हमारे हिप्स उठे नहीं, बम्स उठे नहीं, और चेस्ट भी लग जाए। ये हमारा एग्जैक्ट पोस्चर यही होता है कि पीछे से हमारे नितंब उठे नहीं एड़ियों से, और हमारी चेस्ट भी जो है मैट से लग जाए, और चिन, चेस्ट एंड चिन ऑन मैट, इस तरह, लाइक दिस। पीछे से नितंब नहीं उठे आपकी एड़ियों पे से, और चेस्ट एंड चिन ऑन मैट, और इसमें बिल्कुल रिलैक्स करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
यस, धीरे धीरे वापस एंड बैक टू दंड आसन। सभी दोबारा से दंड आसन में आ जाएंगे। पहले पैरों में वज्रासन में आएंगे। पहले पहले एक वज्रासन से पहले एक पैर को लेकर आएंगे, फिर दूसरे पैर को लेके आएंगे। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना है, ठीक है? डायरेक्ट नहीं कि ऐसे शशांक आसन से डायरेक्टली वज्रासन में आ गए, पहले उसको सॉरी डायरेक्टली आप दंड आसन में आ गए, पहले वज्रासन से आइए। वज्रासन से भी धीरे धीरे एक एक पैर खोल के आएंगे। यस, यहां से हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करिए। सबसे पहले उसके लिए अपनी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट करिए, बिल्कुल दंड आसन में बैठिए। इनहेल करिए, हाथों को रेस करिए अच्छे से, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पूरे हवा भर लीजिए पेट में। देन स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाएंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए, और दृष्टि सामने की तरफ, और अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए। इसके बाद फिर से यहाँ पे इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए नीचे आ गए। अब धीरे धीरे पीछे से अपने तलवों को पकड़ लो, पैरों के सोल को पकड़ लीजिए, और अपने जो है गर्दन जो है वो लगाने का प्रयास घुटनों पे, और अपने हाथ जो है वो आप जो है मैट पे लगा देंगे, एल्बो भी मैट पे लगा देंगे, और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे वापस, गर्दन सीधी करी, अपना पकड़ा, टोस से पकड़े अपने हाथ को, एल्बो स्ट्रेट कर दी। धीरे धीरे इनहोल करते हुए अपने हाथ को साइड में स्ट्रेच करते हुए बैक टू दंड आसन। यस, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार करेंगे। इस बार मैं आपको अच्छे से एनालाइज भी करूंगी। फिर से करेंगे पश्चिमोत्तानासन। यस, इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बार दृष्टि सामने, अपने अंगूठों को पकड़ लेंगे, और जो है यहीं पे एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सहेल करके अब नीचे जाने का पूरा प्रयास। अपनी जो है स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए अपने माथे को हम घुटने से लगा देंगे, घुटना किसी का मुड़ेगा नहीं। हाथ पीछे सोल ऑफ द फीट पे लगाने की कोशिश, और एल्बोज मैट पे लगाने की कोशिश, और स्पाइन में हंच ना बने। थोड़ा पूजा जी स्पाइन में हंच बन रहा है, बाकी तो ठीक है। थोड़ा सा जब आते हैं ना तो और खिंच के आइए, जाइए वापस जाइए एक बार। बाकी सबका ठीक था, बाकी सबका ठीक था। धीरे धीरे वापस आएंगे सभी, अपनी दृष्टि जो है अंगूठों की तरफ रखेंगे, और देन वापस आएंगे, हाथों को साइड में स्ट्रेच करते हुए वापस आएंगे। यस, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके बाद सभी करेंगे पूर्व उत्तान आसन। पूर्व उत्तान आसन करेंगे, जिसको हम अपवर्ड प्लैंक पोज भी बोलते हैं। यस, हाथों को पीछे लेके गए, पैरों को पहले फोल्ड किया, नीज को पहले फोल्ड किया, फिर अपने स्ट्रेच कर दिया, पूरे स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच कर दिया। अब धीरे धीरे पहले एक पैर को स्ट्रेट किया, फिर दूसरे पैर को स्ट्रेट किया, और टोस को बिल्कुल खींच दीजिए दूसरे डायरेक्शन में, जो आपके फेस से अपोजिट डायरेक्शन में, उसको खींच दीजिए, और स्पाइन को ऊपर करने की कोशिश। थोड़ा सा शोल्डर्स पे स्ट्रेंथ आएगा। यस, बहुत बढ़िया। इसमें और हाथों को बहुत चौड़ा नहीं करना है, हाथों को आपको थोड़ा सा शोल्डर लेवल पे ही रखना है, पीछे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ हमारे बहुत वाइडन हो गए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 3 2, जिसके अगर एरिया पूरे ग्राउंड पे लग सकती हैं उंगलियां पैरों की, वो लगा दीजिए इस तरह, यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, अब धीरे धीरे वापस, पहले फोल्ड कर लीजिए, पहले एक लेग को फोल्ड कर लीजिए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आया करो आसन में। यस, काकुली जी बिल्कुल सही तरीके से वापस आई, बाकी सब ऐसे ही वापस आ गए। आप भी आए थे सुपला जी? ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो सभी हैं, सभी जो है
पीठ के बल लेट जाएंगे। सभी पीठ के बल लेट जाएंगे। और पहले जो हमने कल किया था उसको हम रिवाइज करेंगे। उत्तान करा था कल, नहीं किया था, जिसमें हम उत्तान पादासन किया था कल। किया था ना, जिसमें हमने अपने रेज की थी लेग्स को। चलिए, नहीं भी किया था तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। किया था ना? हाँ, ठीक है, तो दोबारा से वही करेंगे, उत्तान पादासन करेंगे। जो आपके सबसे पहले पहले शवासन में लेट जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को। बिल्कुल अपनी बॉडी को शिथिल छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, अपनी हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों के बीच में गैप। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, बॉडी में कोई तनाव नहीं, बिल्कुल अपनी बॉडी को आसन से पहले हम रेडी कर रहे हैं अपनी बॉडी को। जितने भी पीठ के बल हैं उसको करने के लिए हम अपनी बॉडी को रेडी, अपने माइंड अपनी बॉडी सब हम रेडी कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम सबसे पहले आप पैरों को जोड़िए, समस्थिति में आइए। यस, और हथेलियां जो है चिपका के रख दीजिए अपने थाइस के साथ, और हथेलियों की डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। यस, ये हम समस्थिति में आ गए। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन। तो उत्तान पाद आसन के लिए आपको क्या करना है, अपने रेस करना है, लेग्स को 30 डिग्री पे रेस करना है। पहले एक पैर को उठाएंगे, इनहेल करिए, फिर एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर को भी उठाएंगे, और पूरे घुटने को स्ट्रेच, पूरा लोअर जो पोर्शन है ना हमारा, पूरा स्ट्रेच होना चाहिए अच्छे से, टोज भी बाहर की तरफ स्ट्रेच। ठीक है, और करिए, दूसरे पैर को भी उठाइए और 30 डिग्री पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस, पहले एक लेग को वापस लाएंगे, फिर दूसरे लेग को वापस लाएंगे। यस, बहुत बढ़िया, ये होता है उत्तान पाद आसन। फिर से करेंगे एक बारी। उत्तान पाद आसन 30 डिग्री पे रेस कर रहे हैं हम, दोनों पैर करेंगे। यस, पैर एकदम सीधे, एकदम जुड़े हुए, टोज एकदम आसमान की तरफ, पैरों की डायरेक्शन, घुटने एकदम सीधे, नीचे वाला बॉर्डर पोर्शन बिल्कुल जैसे खिंचा हुआ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस, कोई भी झटके से नहीं पैर को नीचे रखेगा, धीरे धीरे वापस। यस, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद फिर से करेंगे तीसरी बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस। यस, मोहित जी आपका 45 डिग्री हो गया था, इसको 30 डिग्री ही रखना है, उत्तान पादासन में 30 डिग्री ही रखना है। यस, अब की बार क्या करेंगे, अर्ध हल आसन करेंगे। अर्ध हल आसन, यस, उसके लिए आपको क्या करना है, 90 डिग्री पे रेज करना है। यस, और पैरों को जो है अपनी फेस की तरफ खींचना है। यस, वेरी गुड। तो इसमें पहले एक पैर लेके आइए, फिर दूसरा पैर लेके आइए, और फिर उसके बाद उसका जो है इसको होल्ड करिए अपनी तरफ। पैर जो है स्ट्रेट होने चाहिए। बहुत बढ़िया काकोली जी, बहुत बढ़िया सुफिला जी, स्ट्रेट होने चाहिए, और 90 डिग्री का पूरा एंगल बनना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया पूजा जी, अच्छा प्रयास मोहित जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, बहुत बढ़िया। यहीं से वापस जाएंगे, एक लेग नीचे और फिर दूसरा लेग भी नीचे। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्त आसन। ठीक है, ये मैंने पहले नहीं कराया हुआ, इसलिए मैं एक बारी जो है इसमें बता देती हूँ। पवन मुक्त आसन, नाम से ही पता चल रहा है, पवन मुक्त मतलब, पवन मतलब एयर, जो भी हमारे विंड बन जाती है, विंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली जो स्टमक एब्डोमिनल एरिया में हमारे एयर, गैस्ट्रिक एयर जनरेट हो जाती है, वो उसको हमें उससे फ्री होने के लिए हम ये आसन करते हैं।
तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें वेरिएशंस हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो वन लेग से करेंगे, उसके बाद हम बोथ लेग से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आप समस्थिति में आ गए, फिर आपने अपने एक नी को फोल्ड किया, इनहेल किया, एक नी को फोल्ड किया, और एक्सहेल करते हुए अपने जो हाथ है, हाथ से नी को सपोर्ट किया दोनों हाथों से, और एक्सहेल करते हुए अपनी जो नोज है उसको आप नी से लगा देंगे और होल्ड करेंगे। एक्सहेल करने के बाद सांसें नॉर्मल, कुंभक नहीं लगाना है, सांसें नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे पहले गर्दन वापस, फिर हाथ के नोक को खोल देंगे, इनहेल करते हुए पैर को फिर से हम जमीन पे लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा पैर मेरे साथ करिए, पवन मुक्त आसन, दूसरा पैर मेरे साथ करेंगे। यस, इनहेल किया, घुटना फोल्ड किया, एक्सहेल करते हुए अपनी नोज को लगाने का प्रयास, अपने नी से, दोनों जो नीचे वाला पैर है वो स्ट्रेट रहेगा, उसका नी मुड़ेगा नहीं। और फिर सांसें नॉर्मल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे गर्दन को नीचे रखेंगे पहले, फिर अपने हाथों के लॉक को खोलेंगे, और इनहेल करते हुए वापस जो है अपने पैर को दोबारा से हम जमीन पे रख देंगे। यस, तो एक बार फिर से करेंगे, मैं देखूंगी अब की बारी, पवन मुक्त आसन। यस, करिए एक बारी। पहले एक लेग को उठाएंगे, इनहेल किया, लॉक बनाया, फिर एक्सहेल करते हुए गर्दन उठाएंगे, और सांस को नॉर्मल रखते फाइनल पोजीशन में आएंगे, अपने नोज से अपनी लगाने का प्रयास अपने अ, घुटने पे। यस, और इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस, पहले गर्दन वापस, फिर लॉक खोलते हुए इनहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। किसी को ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को साटिका की प्रॉब्लम है, तो वो इसको अवॉइड करेंगे। मेजर इशू है तो स्लिप डिस्क और साटिका में मेजर इशू है तो। ठीक है, यस, आपके बाद दूसरे लेग से करेंगे। और यस, किसी को नेक में भी ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल का भी मेजर प्रॉब्लम है, तो फिर वो गर्दन उठाना अवॉइड करेंगे, वो सिर्फ पैरों को कर लेंगे अपने। ठीक है, बट थोड़ा बहुत स्पॉन्डिलोसिस, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो चलता है, ज्यादा मेजर है तो फिर दिक्कत होती है। यस, नेक्स्ट दूसरे वाले पैर से कर लेंगे, एक्सहेल करते हुए, फिर सांसों को नॉर्मल करते हुए अपनी नेक को उठाएंगे और अपनी नोज को लगाने का प्रयास अपने घुटनों पे। यस, 1 2 3 4, पीछे से घुटना जो है नीचे वाला सीधा रहेगा मोहित जी। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भले ही टच ना हो पर नीचे वाला घुटना सीधा रहे। धीरे धीरे गर्दन वापस, और धीरे धीरे जो है आपका पैर दोनों। आपकी बारी सेम जो है, आप जो है दोनों लेग से करेंगे। आपकी बारी दोनों लेग से करना है, बोथ लेग्स, जिसको आप पूर्ण सुप्त पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं, पूर्ण सुप्त पवन मुक्त आसन। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस है, बस दोनों पैर को एक साथ लाना है। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए लॉक बनाया दोनों हाथों पे, और एक्सहेल करते हुए अपनी नोज को बीच में रख देंगे, दोनों घुटनों के बीच में, और फाइनल पोजीशन में आके सांसें नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब गर्दन वापस, और धीरे धीरे आपके पैर जो है वो, पहले एक पैर वापस कर लीजिए, फिर दूसरा पैर वापस कर लीजिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, ये पवन मुक्त आसन में थोड़ा सा डोलन करेंगे, दोनों पैर को लेके आइए, दोनों पैर को लेके आइए, पहले पवन मुक्त आसन करिए, एक्सहेल करिए, पवन मुक्त आसन करिए, नोज को लेके आइए, और उसके बाद इसी में जब भी पोज हो गया इसमें डोलन, डोलन मतलब इसको ऐसे, 1 2 3, इसमें पूरा ऊपर नीचे। यस, बहुत बढ़िया काकुली जी, इसमें ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद सांसें नॉर्मल और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे शवासन में। शवासन में रिलैक्स करते करते पवन मुक्तासन के बारे में सुनेंगे, उसके बेनिफिट्स, उसके काउंटर इंडिकेशन सुनेंगे। जिस तरह जब बाद में होमवर्क मिलेगा तो उसमें आपके जो नोट्स हैं वो काम आएंगे। ठीक है। सो पवन मुक्त आसन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पवन मुक्त आसन क्या होता है? द आसन विच हेल्प टू रिलीव द एयर फ्रॉम द बॉडी। जो आपके बॉडी से जो विंड है, एयर है, उसको रिलीज करता है। तो नाम से ही पता लग रहा है पवन मुक्त आसन। इसमें आपके वेरिएशंस कराई गई, एक बार लेफ्ट लेग से करवाया गया, एक बार राइट लेग से कराया गया। जब आप राइट लेग से करते हैं तो उसको हम दक्षिण पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं, और जब हम लेफ्ट लेग से करते हैं तो उसे हम वामा पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं। ठीक है। और जब बोथ लेग से किया तो उसको हम पूर्ण सुप्त पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स इसमें ये है कि ये आपको जो है जो आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं उसको रिलीज करने के लिए आपका हेल्पफुल होता है। मतलब जो अपान वायु है, आपकी 5 तरह की वायु होती है, जैसे आपको पहले भी बताया है मैंने। तो उसमें जो आपकी अपान वायु है, अब 5 तरह के आपकी वायु कौन कौन से होती है? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु एंड व्यान वायु। ये 5 तरह की वायु है। तो इसमें जो है हमारी नाभि के पास होती है, वो कौन सी होती है? अपान वायु होती है। ठीक है। जो प्राण वायु होती है वो हृदय के पास होती है, अपान वायु हमारे नाभि के पास होती है, समान वायु हमारे समान वायु हमारे पेट के पास होती है, अपान वायु हमारी मूलाधार चक्र के पास होती है, और उदान वायु जो है वो हमारे कंठ के पास होती है, और व्यान वायु मतलब हमारे संपूर्ण जो व्यान वायु होती है, संपूर्ण जो बॉडी की होती है, वो हमारी व्यान वायु होती है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके साथ साथ और क्या फायदे होते हैं? आपको बैक एक में भी वैसे फायदेमंद है, बट बहुत ज्यादा आपकी जो प्रॉब्लम है, सार्टिका की प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आप अवॉइडेंगे। अदरवाइज आपको बैक एक में फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला कि आपके जो क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज रिलीज हो रही हैं, तो जिसके लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जिसको मान लो भूख नहीं लगती है, उसको ये आसन करना चाहिए। ये मान लो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको ये आसन करना चाहिए। उसके साथ साथ मान लो आपके जो क्या कहते हैं, लिथार्जिक, किसी को बहुत लिथार्जिक फील होता है, लिथार्जिक मतलब थका थका सा, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल होता है। उसके साथ साथ आपके फैट को भी रिड्यूस करता है, आपकी स्पाइन को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, आपकी नेक को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। और जैसे कभी आपके कभी कभी क्या कहते हैं, हेडेक हो जाता है, तो हेडेक को भी आपको रिलीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से हमारा हेडेक होता है। सो हमें कई बार रियलाइज नहीं होता, बट हमारे गैस बनी होती है हमारे स्टमक में, उसकी वजह से हमारा सिर दर्द हो रहा है। तो जब वो गैस रिलीज होती है तो हमारा हेडेक भी फायदेमंद होता है रिलीज होने में। और प्रिकॉशन जैसे मैंने पहले बताया, आपका क्या होता है प्रिकॉशन? आपका प्रिकॉशन हो सकता है कि आपको हाई बीपी किसी की प्रॉब्लम है तो वो जो नहीं करेगा, किसी को स्लिप डिस्क की ज्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं करेगा, किसी को sciatica की ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो नहीं करेगा। ठीक है। और इसके काउंटर पोजेस क्या हो सकते हैं वो आप लोग मुझे सोच के बताएंगे कि इसके काउंटर पोजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। सो ये आपका एज अ होमवर्क होगा, इसको और सोच के बताइएगा कि इसमें मेरे काउंटर पोजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। सो अभी चलिए हम एक इसका काउंटर पोज कर ही लेते हैं, जो है धनुरासन। ठीक है। धनुरासन हमने किया भी नहीं, तो उसके लिए ध्यान से अपने लेफ्ट साइड पे उठिएगा, लेफ्ट साइड से उठिए और अपने पेट के बल आ जाइए और धनुरासन कर लीजिए। यस। तो धनुरासन के लिए आप जो है धीरे धीरे पहले अपने एक एंकल को पकड़ेंगे, फिर अपने दूसरे एंकल को पकड़ेंगे इनहेल करते हुए, फिर धीरे धीरे अपनी जो है अपर पोर्शन को भी उठाना है। मीनाक्षी जी धनुरासन कर रहे हैं। यस। तो अपर पोर्शन को भी उठाना है और नीचे से आपको अपने लोअर पोर्शन जांघों को भी उठाने की कोशिश करनी है, थाइस को भी। यस, बहुत ही बढ़िया। तो इसी में हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आप जो है इसमें आप रिलैक्स हो जाइए एंड बैक टू यू कैन कम टू मकर आसन। यस, मकर आसन में रिलैक्स करते हुए, सांसों को नॉर्मल करते हुए, उसके बाद हम जो है लेफ्ट साइड से उठ के पद्मासन में बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। ठीक है, तो आज हमने अपने सिटिंग पॉस्चर्स रिवाइज किए और सिटिंग पॉस्चर्स के साथ साथ हमने अपना स्पाइन पोजीशन करे। स्पाइन पोजीशन में स्पेसिफिकली हमने जो नया आसन सीखा वो सीखा पवन मुक्त आसन, और बाकी कुछ पुराने जैसे कि उत्तानपाद आसन और अर्धहल आसन उनको हमने रिवाइज पे किया। ठीक है, सो अभी सब जो है पद्मासन में बैठेंगे और तभी हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले मैं टाइमर लगा देती हूँ। सबसे पहले कपालभाति करेंगे। 3 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, या तो अपने मूलाधारा चक्र पे फोकस करेंगे या फिर अपनी, सॉरी, मूलाधारा चक्र, या तो अपने मणिपुर चक्र मतलब नाभि पे फोकस करेंगे या फिर आज्ञा चक्र पे फोकस करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी, स्पाइन एकदम सीधी रख के बैठेंगे। यस पूजा जी, स्पाइन सीधी, यस अब सीधी हुई है। और हाथ नॉर्मल भी रख सकते हैं घुटनों पे, या चाहे तो आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टाइमर में स्टार्ट कर रही हूँ। अपना रेचक पे अपना फोकस रखेंगे, पूरक इसमें अपने आप हो जाता है। यस, टाइमर स्टार्ट हो गया है। सुफला जी, आपको अगर कन्वीनियंट नहीं है करना तो आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, नाड़ी शोधन में दिक्कत नहीं आएगी। जिसको भी अगर मेंसुरेशनल टाइम चल रहा है तो वो कपालभाति अवॉइड करिए, वो बाकी जो है वो नाड़ी शोधन कर लेंगे। मोहित जी मोबाइल नहीं देखेंगे, कपालभाति करना है, मोबाइल टाइम नहीं है ये। काट दिया मोबाइल आ रहा था, काट दिया डिस्कनेक्ट कर हाँ दिया। वो होता है ना, चीटिंग कर रहे होते हैं तो भले ही आप चीटिंग नहीं कर रहे पर देखते हुए अगर पकड़े गए तो फिर शीट ले ली जाती है, वही वाली बात होती है। अब आप काट रहे थे नहीं काट रहे थे, पकड़े गए तो पकड़े गए। जी अच्छा। यस। स्पीड अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसको प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, जिसको नहीं है वो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। बीच में अगर आप थक जाएं तो आप एक बार स्टॉप करिए, एक बार डीप इनहेल करिए और फिर से स्टार्ट कर दीजिए। मन को एकाग्र करने की कोशिश। कपालभाति से भी आप ध्यान की तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ आपका नाम से ही पता चलता है कपालभाति, कपाल मतलब आपका जो फोरहेड है, ललाट जो है, और भांति मतलब चमकना, आपका ललाट जो है वो बिल्कुल चमकने लग जाता है। उसके साथ साथ आपको फायदे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फायदे होते हैं। यस करेंगे। 3 मिनट होने के बाद मैं अपने आप बता दूंगी, स्टॉप हो जाएंगे 3 मिनट के बाद। इससे आपके कफ और दोष का भी निवारण होता है। उसके साथ साथ आपकी जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होती हैं। इसमें आपके जो चेस्ट है, रिब्स हैं, वो मूव नहीं करेंगी, आपका सिर्फ पेट अंदर बाहर होगा। मोहित जी चेस्ट भी मूव कर रही है, चेस्ट पे नहीं हिलाना, सिर्फ पेट अंदर बाहर होगा। फोकस किस पे हो, सिर्फ पेट अंदर बाहर हो। एक रेचक पे अपने आप करेंगे तो अपने आप
जो पूरक है, मतलब एक्सलेशन पे आप करेंगे तो इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा। और एक्सलेशन भी करते हुए ऐसे ऐसे नहीं करना कि पूरा नाक मुंह टेढ़ा कर लेना है, फोर्सफुल एक्सलेशन नहीं करना, नॉर्मल। और पेट को अंदर बाहर करना है। आपकी जो सांस रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने का, उस वो भी ठीक होती है। आपके अनडाइजेशन भी ठीक होता है। और किसी को लो बीपी की बीमारी रहती हो, लो बीपी रहता हो, तो उसके लिए भी कपालभाति जो है वो बेनिफिशियल रहता है। प्रेफरेबली इसे एम्प्टी स्टमक करना चाहिए। चलिए स्टॉप हो जाइए, 3 मिनट्स हो गए। यस। उसके बाद सब करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम करने का प्रयास जिसमें विदाउट एनी कुंभक आपके कोर्स में है, तो विदाउट कुंभक की ही हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप जो है आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, और उसके बाद सिर्फ अपना फोकस करना है कि आपकी ये बीच में जो विंड पाइप होती है उसमें से आपको जो है रियलाइज होना चाहिए कि आप उसमें अंदर हवा इस तरह भर रहे हैं, आपका डायफ्राम ऊपर आएगा। और उसमें जब आप भरेंगे तो आपको एक आवाज अपने आप को सुनाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रल से आप एक्सलेशन कर लेंगे। धीरे धीरे जब भाई प्रैक्टिस होगी तो ये हमारा लंबा खींचने लगेगा। यस, फिर से करेंगे, लास्ट बारी। जैसे ही सांस भर लेते हैं वैसे तुरंत ही सांस को एक्सेल करना है, कुंभक नहीं लगा। ठीक है। उसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए अपनी जो थंब है उसको अपने कानों को बंद करेंगे, और बाकी जो सारे हैं फिंगर्स वो क्राउन ऑफ द हेड पे लगाएंगे। दीपिका जी हम करेंगे, कल करेंगे शांभवी मुद्रा, कल बताती हूँ। अभी सभी के साथ चलेंगे, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। अपने संगठन मंत्र को याद करते हुए अपने मेंटेन करेंगे यूनिटी इन द क्लास। यस। और हाँ, किसी से अगर ये नहीं अच्छा लग रहा तो सिंपली एक फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज फाइन। बट शांभवी मुद्रा सबको एक साथ बताऊंगी मैं, कल बताती हूँ। ठीक है। तो सभी जो है करेंगे साथ में।
धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे और फोकस करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र, या हम बोलते हैं जो अपने आईब्रोज के बीच में जो थर्ड आई होते हैं, उसमें फोकस करेंगे और एक गहरी शांति का एहसास, मौन में जाने की कोशिश। मौन में जाने का मतलब अपने विचारों को, जो है, विचार आए तो विचारों को देखिए। विचारों से हम लड़ेंगे नहीं, विचारों का मौन। मौन में जाना मतलब विचारों का मौन। मौन में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बस चुप हो गए, नहीं। हमारे अंदर जो चलता है, उस अंदर जो सारे दिन एक ट्रैफिक चलता रहता है, उस अंदर जो चल रहा है उसको बंद करना है। और उसको हम फोर्सफुली बंद करेंगे तो फोर्सफुली बंद नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूंगी आप आंखें बंद करके एक जंप करता हुए आप मंकी नहीं देखिए, मैं अभी चलो आपको बोलती हूँ कि आप सब जो है एक, आप सबको एक जंप करता हुआ मंकी को नहीं देखना है, तो सबको क्या दिखाई दिया? सबको एक जंप करता हुआ मंकी ही दिखाई देगा। तो इसी तरह अगर हम अपने विचारों को बोलेंगे कि ये विचार ना आए, उसको फोर्सफुली बंद करेंगे आना, तो वो फोर्सफुली बंद नहीं होगा, वो विचार और ज्यादा हावी हो जाएगा हम पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सिर्फ साक्षी बनना है। साक्षी मतलब ऑब्जर्वर। सिर्फ अपने उन विचारों को देखना है, उनमें डूबना नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो थॉट आ रहे हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। अब अगर वो थॉट कलिष्ट हुआ, अक्लिष्ट, जैसे आपने सूत्र में भी पढ़ा है, कलिष्ट मतलब जो कलेश देने वाला हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अक्लिष्ट हुआ तो हो सकता है प्रॉब्लम नहीं भी। बट हम अपने मन को नियंत्रण करने के लिए इस तरह अपने आदत डालते हैं, अपने मन को इस तरह आदत डलवाते हैं कि हम अपने हर थॉट को एनालाइज करें। या मान लो कई बार आपका बहुत ज्यादा दिमाग कोई चीज सोच भी रहा है, तो अपने मन को एक इंस्ट्रक्शन दीजिए, जैसे एक फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप 5 मिनट ये सोच ले जो सोचना है, उसके बाद यू हैव टू बी बैक ऑन ट्रैक। उसके बाद नहीं सोचना, या नहीं सोचना नहीं, उसके बाद यू जस्ट हैव टू एनालाइज दैट, जिस थॉट से आप परेशान हो रहे हैं। आपका मन कई बार जो होता है, कभी पास्ट में जाता है, कभी कभी फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर की एनालाइजेशन करता है, कभी कभी पास्ट मतलब स्मृति। अभी आप पढ़ेंगे सूत्र में कि आपका जो है अलग अलग तरह के होता है, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति। तो स्मृति मतलब जब आप बारी बारी पास्ट थॉट जो है आपके पास्ट में जा रहे हैं। और विकल्प मतलब कुछ आप आगे का इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इस तरह नॉर्मली हम या तो हमारे थॉट्स या तो पास्ट में जाते हैं, या कुछ पास्ट का आगे फ्यूचर का इमेजिन कर रहे होते हैं। तो अपने मन को हमें ये समझाना है कि अपने मन को प्रेजेंट में ही रहना है। आधी से ज्यादा ओवर थिंकिंग कम हो जाती है अगर हम अपने मन को इस तरह ट्रेन करें। हमें ट्रेन करना पड़ता है, जिस तरह घर में कोई पेट लेके आओ उसको ट्रेन करना पड़ता है, बच्चे होते हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है, उस तरह अपने मन को भी ट्रेन करना है हमें। उसका स्लेव नहीं बनना है। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने मन के स्लेव बन जाते हैं। हमें अपने मन को ट्रेन करना है कि हमें उसको प्रेजेंट में रखना है, उसको बारी बारी इंस्ट्रक्शन दो। वो जैसे ही पास्ट में जाए, वो जैसे ही फ्यूचर में जाए, उसको इंस्ट्रक्शन दो दैट यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। और फिर प्रेजेंट में रहते हुए हर अपनी छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए। छोटे छोटे मोमेंट्स, सिंपली आप जस्ट चल रहे हैं, हवा चल रही है, उस हवा को भी फील करिए, उस हवा को भी इंजॉय करिए। अगर उसी टाइम पे आपके थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
सभी जो है अपने आसपास एक सुरक्षा कवच फील करते हुए, फील द प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड यू, द प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएटेड बाय द गॉड। और आप उस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर बिल्कुल सेफली बैठे हुए हैं, सभी चिंताओं से मुक्त, सभी चिंताएं अपने परमात्मा को देते हुए, एक चेहरे पे मुस्कान के साथ, फीलिंग ऑफ सरेंडरनेस के साथ, अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ सरेंडरनेस। ये सब आपको एक, आपके मन को, आपके चित्त को आनंद में लाता है। रोज सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, फील दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना अपने अंदर लाइए। अगर नहीं आती है तो जबरदस्ती उसको पेन डाउन करिए, लिखिए कि क्या क्या आज आपने किस चीजों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड फील किया। एंड देन एनालाइज करिए कि कितनी चीजें हमारे पास हैं जो हम हमेशा अपने आप से जो ऊंचा होता है उसको देखते हैं। मतलब जो हमारे पास चीज नहीं है, कहने का मतलब वो देखते हैं, बट जो है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो स्टार्ट लुकिंग द थिंग्स that we have and feel gratitude for it. इसके बाद धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाते हुए, अपने हाथों को धीरे धीरे, उंगलियों को हिलाते हुए और अपने हृदय के पास लाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और 3 बार ओम चैंट करेंगे। आ आ आ इसके बाद सभी शांति पाठ का उच्चारण करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने इष्ट देवता को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरुजनों को प्रणाम और अपने आप को धन्यवाद कि हम सब इस योग के मार्ग पर आए और धीरे धीरे इसी ऊर्जा को हम पूरे संसार में फैला रहे हैं। देन इसके बाद हाथों का आकर्षण करेंगे, रब योर हैंड्स जेंटली एंड जो हमने इस 1-1.5 घंटे में जिस ऊर्जा को उत्पन्न किया है, उस ऊर्जा को फील करने का प्रयास अच्छे से रब करिए अपने हैंड्स को। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने पूरे संपूर्ण शरीर पर लेकर जाएंगे, एज इफ वी आर ब्लेसिंग आवरसेल्फ। कहीं भी आपके पेन हो जरूर लेके जाइए, पूरे विश्वास के साथ कि आपके पेन दूर होंगे। इसके बाद फिर से पुनः हाथों का आकर्षण करेंगे, हाथों से कटोरी बनाएंगे, आंखों के आगे रखेंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास और उससे पहले अपना जो भाव है वो धरती माँ को समर्पित करते हुए, फीलिंग ऑफ सरेंडरनेस व्हाइल गोइंग डाउन टू मदर अर्थ। धीरे धीरे अब संपूर्ण तरीके से हम अपने आंखें खोल लेंगे एंड बैक टू द आउटर वर्ल्ड। आप सबका दिन स्वस्थ रहे, आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ इसके बाद।
एक सेकंड